नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरजीपीवी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उसके 90% चांस हैं कि एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया है, मैंने एक यूनिट में 4 से 6 क्वेश्चन ही बताया है बस, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने पूरे क्वेश्चन बता दिया है, रिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतने क्वेश्चन पढ़ना और एग्ज़ाम देने जाना है आसानी से, है ना? और मैं अभी सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आंसर बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आंसर्स के लिए, और मैं आरजीपीवी पूरे एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा इसी चैनल में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से। तो पहली यूनिट में मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हार्डनेस एंड इट्स यूनिट इट्स टाइप। मतलब आपको पहला क्वेश्चन जो करना ही करना है वह व्हाट इज हार्डनेस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ईडीटीए मेथड इट्स न्यूमेरिकल। मतलब इसका न्यूमेरिकल आता तो हार्डनेस का भी है। देखो अगले साल जो पेपर हुआ था उसमें न्यूमेरिकल बहुत आए थे, है ना। वैसे एक दो न्यूमेरिकल आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल में ज्यादा ध्यान भी नहीं दोगे तो चलेगा। तो ईडीटी मेथड का एक कर लेना, बस सफिशियंट है। तीसरा, व्हाट इज एल्किलिनिटी एंड इट्स एल्केनिटी करना है ना, तीसरा क्वेश्चन आपको ये वाला करना है। चौथा, अगर आपके पास टाइम हो, ऑप्शनल है, व्हाट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये आपको करना है। तो यूनिट 1 में मात्र आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, है ना। और बाकी आपको सब आंसर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे आरजीपीवी के हिसाब से। दूसरी यूनिट में हम देखते हैं, दूसरी यूनिट में डेफिनेशन से ज्यादा आती हैं, पूरी की पूरी डेफिनेशन है ना। तो आपको डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करना है। तो देखो, 7 नंबर की इनमें से 2 आएंगी, 2 डेफिनेशन क्लियर है, और 7 नंबर का क्वेश्चन इनमें से एक आएगा, 2 में से, है ना। आपको मैंने 4 डेफिनेशन बताया है, ये 4 आपको करना ही करना है, 4 डेफिनेशन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लाइम सोडा प्रोसेस एंड इट्स डिटेल्स। तीसरा क्वेश्चन है जियोलाइट मेथड आयन एक्सचेंजिंग प्रोसेस। मतलब ये वाले क्वेश्चन जो है एक भी नहीं छोड़ना है आपको यूनिट 2 से, है ना। यूनिट 3 में मैं आपको बता दूं क्या करना है। यूनिट 3 में आपको करना है, यूनिट 3 में आपको करना है ऑल अबाउट लुब्रिकेंट। मतलब ये वाला चैप्टर जो है यूनिट 3 लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन के हिसाब से, तो उसके बारे में पूरा जान लेना, जैसे डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। एक क्वेश्चन इससे कंफर्म होता है, क्योंकि चैप्टर ही लुब्रिकेंट्स का है, तो ये क्वेश्चन तो कंफर्म होता है, हर साल आता है। अगर नहीं आया तो विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स इंपोर्टेंट है, अगर करना चाहो तो कर लेना। बाकी ये दो क्वेश्चन कभी छोड़कर मत जाना, फ्लश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पुअर पॉइंट, है ना। पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, पहला नंबर और तीसरा नंबर कभी छोड़ के मत जाना। विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत इंपोर्टेंट है, वैसे ऑप्शनल भी है ना। यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन ऑल अबाउट पॉलीमर, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर, एंड इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, तो इसी को आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या है थर्मोप्लास्टिक, एम इधर रहेगा, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एंड इसको एक्सप्लेन भी करना है। इसको तो आंसर पे लिखना है, इसको एक्सप्लेन भी साथ में आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन है डेफिनेशन से नायलॉन 6:6 यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड बूना एन, ये एन है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये डेफिनेशन में से 2 तो खैर क्लियर समझो, आना ही आना है 2 डेफिनेशन। बाकी एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, एक डेफिनेशन आ जाती है, बस, है ना। और यूनिट 5 मैंने 2 क्वेश्चन रखा हूँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक हर साल पूछा जाता है, हर साल एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता ही आता है।
पहला क्वेश्चन फेज डायग्राम ऑफ वाटर, हर साल आता है। दूसरा क्वेश्चन ऑल अबाउट कोरोजन डेफिनेशन, कोरोजन एंड इफेक्ट। अगर इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे तो ये दोनों ही आएंगे, और एक आएगा तो ये वाटर वाला आएगा, है ना। तो आपको इसको पढ़ लेना है। अब यूनिट 6 एंड यूनिट 7 मैंने ऑप्शनल में रखा है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसमें बता दिया, तो इसको भी कर लेना है। यूनिट 6 में आपको करना है डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटल एंड एप्लीकेशन, है ना। और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, और यूनिट 7 में मैंने दिया है पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रो कन्फ्यूजन, है ना। तो ये यूनिट 6 एंड यूनिट 7 आपके लिए ऑप्शनल है। अब देखो, अब यूनिट 1 यूनिट 2 जो करेगा वो पास हो जाएगा, एंड यूनिट 3 भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा उसको। बाकी यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 थोड़ा थोड़ा यूनिट 3 कर लेना, बाकी यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 में आप पास हो जाओगे। जिसको अच्छे नंबर प्राप्त करना 50+, उसको यूनिट 4 और यूनिट 5 भी करना पड़ेगा, और जिसको 60+ लाना है 6 और 7 भी कर लेना, बाकी इसी में तो 5th तक आ जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी काय की इनके आंसर की, और आपके जो क्वेश्चंस हैं आगे ईडी के क्वेश्चन, M1 के क्वेश्चन, है ना। और जो जो सब्जेक्ट हैं आपके सभी की वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।